हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। और आपके लिए, आपके ना बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो मुझे आप ब्लेसिंग्स भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। बहुत सुंदर आपका जीवन रहे, खुशियाँ ही खुशियाँ रहें आपके जीवन में। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, ये मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे ना कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए, आपके एनर्जी को मैं पिक कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि आज के आपके इर्द गिर्द की क्या एनर्जी रहने वाली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जी। क्या एनर्जी रहने वाली है? डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आज के डाउनलोड आपको बता दूं। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत सीधे साधे इंसान हो सकते हैं, और लोगों ने ना आपको डोर मैट की तरह यूज़ किया है ना। तो कोई इज्जत नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं। कोई भी आया, डोर मैट, पैर झाड़ने, पैर पोंछने, जूता चप्पल को पोंछने के काम ही आता है। आपको ठीक ऐसा ही ट्रीट किया गया है। यानी कोई इज्जत नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिला है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, आपको, आप उसे सुनिए कि जिसने आपको डोर मैट समझा ना, उनको, समझने वालों की इस समय ना पटक पटक के डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से धुलाई स्टार्ट हो चुकी है उसी डोर पे। जिस डोर पे आपकी इज्जत नहीं हुई, जिस दरवाजे पे आपको लक्ष्मी की तरह रखना चाहिए था, लक्ष्मी की तरह मान सम्मान मिलना चाहिए था, उसी डोर पे आप डोर मैट समझने वालों की धुलाई स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे एंजल्स डिवाइन की तरफ से उनको ना डोर मैट का असली मतलब यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो चलिए पूछते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, कि उनको डोर मैट समझने वालों के जीवन में क्या क्या यहाँ पे डिवाइन एंजल्स क्या क्या करने वाले हैं उसे बताइए, और मेरे व्यूअर्स के बारे में भी बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड देखते हैं क्या आया है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, कार्ड दीजिए। जय हो माँ काली आदि शक्ति, जय हो माँ काली, जय हो आदि शक्ति माँ। प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए, एक कार्ड दीजिए ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट। ये अनफोल्ड हुआ है कार्ड। टेम्परेंस की एनर्जी है, ओके। तो देखिए, ये आपकी एनर्जी पहले दिया है डिवाइन ने, द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पे ना आप पूरी तरीके से ईश्वर की निगरानी में बने हुए हैं। बहुत आपको ना लताड़ा गया है बुरी तरीके से, आपके जीवन में एक नौकरों की हैसियत ही रही है। यानी कि आपके जीवन में ना आपको जितना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जितना आपको एक मान सम्मान मिलना चाहिए, जितना आपने सबके लिए किया है, तो वहाँ आपको नहीं मिला है, ये पक्का है। और आपको ना तरह तरह से यहाँ पे ना दुख दिए गए। डेविलिश एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ये जो लोग आपके इर्द गिर्द थे जिनकी धुलाई होने वाली है, वो लोगों ने ना आपको एक अपना डेविल का चेहरा शो किया, एक राक्षसी अपना नेचर शो किया है। यानी कि आपको ना एक, कैसे मैं बताऊं, आपको ना एक बहुत बुरी तरीके की ट्रीटमेंट मिली है। फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिन्होंने ना आपको एक इंसान इंसान नहीं समझा। यानी कि खुद को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी रही है। बड़े ही ऐसे असुर लोग आपके जीवन में इस टाइप के रहे होंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने ना आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं आप। ऐसे डेविलों का ना अब अंत
जो आपको, जिन्होंने काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फिज़िकली आपको बहुत यहाँ पे हर्ट किया गया है। हो सकता है कि कोई आपको अब्यूज़ भी करता हो सकता है आपको ना किसी ने आपके साथ मार पिटाई भी की है। यहाँ पे मुझे पूरी एनर्जी आ रही है। लेकिन अभी आप ना एक डिवाइन, आपने ना अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को वैसा ही ढाल लिया है जैसा आपको डिवाइन ने एक माहौल दिया। आपने ना उसका कभी उसकी खिलाफत नहीं की, आप वैसे ही माहौल में ढल गए और अब आप बैलेंस हो चुके हैं। देखिए, आपने ना उसे अपना कर्म समझ लिया। जो भी आपके जीवन में हो रहा था ना, आपके साथ जो मार पिटाई, गाली गलौज, जो कुछ भी चल रहा था, यानी आपके साथ एक डिसरिस्पेक्ट चल रहा था, आपने उसे अपनी ज़िंदगी मान लिया। आपने यही माना कि ईश्वर ने मुझे ऐसी ही ज़िंदगी दी है, तो मैं ऐसी ही ज़िंदगी, स्वीकार आपने कर लिया। एक एक्सेप्टेंस आपके अंदर आया यहाँ पे। और आप ना, ये एक्सेप्टेंस आपको कहाँ ले गई? आपको एक्सेप्टेंस ने बैलेंस में कर दिया। बिन मांगे मुराद आपको यहाँ मिल गई। क्योंकि ना बहुत ही एक कोमल दिल, मुझे ऐसा लग रहा कि आपका होगा, कि जिस कारण ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा जैसा भी था, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसी एक्सेप्ट करने के कारण आपने अपने मन में किसी के लिए ना बैर नहीं रखा, और आप जैसा चलते रहे वैसा ही चलते रहे। ऐसे चलने के कारण आपने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई आपके लिए कुछ करे, क्योंकि आपने अपना आपको वैसा ही समझ लिया। और यही करने के कारण आप एक बैलेंस की स्थिति में आ गए। एंजल्स ने आपके दुख को देखा और आपके साथ जुड़ गए यहाँ पे पूरी तरीके से। देखिए, क्योंकि दिल तो आपका दुखी था ना, आप भले किसी से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन दिल में काफ़ी दर्द यहाँ पे छुपा हुआ मुझे दिख रहा है, काफ़ी दर्द छुपा हुआ। और आपने ना अपने मन बुद्धि में किसको याद रखा? ये देखिए, जो आपके एक सिर से, हेड से एक लाइट निकल रही है, आपने ना अपने जीवन को वैसा ही स्वीकार के सिर्फ ईश्वर को याद करते रहे आप। और यहाँ पे यही कारण है कि यहाँ पे एंजल्स आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन में उनकी प्रेजेंस आ गई। आप बैलेंस की स्थिति में आ गए। आपको यहाँ बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिल गई है, एंजल्स के द्वारा आपको प्रोटेक्शन दी गई है पूरी तरीके से। और बहुत ही सुंदर एनर्जी आ रही है आपके दुखों को ना, कि आपका दुख और ना बढ़े, आपके दुखों से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एंजल्स ने ना आपको एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच में यहाँ पे डाल दिया है। कि ऐसे असुर और ऐसे जो बदमाश लोग आपके जीवन में हैं, जिन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया है, आपको गाली गलौज की है, घर में रहने तक नहीं दिया है, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है, उनसे आपको ना यहाँ पे एंजल्स ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। वरना ये लोग आपको ना ना जाने ही क्या करते। यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन की वजह से आप आज तक यहाँ पे बचे हुए हैं, है ना। और उनकी अब धुलाई का टाइम यहाँ पे आ गया है। उन्होंने जो जो आपके साथ आपको ना इतना परेशान किया है, तो जिस डोर पे आपकी बेइज्जती हुई है, जिस डोर पे आपकी इज्जत नहीं की गई, जिस डोर पे आपको नीचा दिखाया गया, जिस दरवाजे पे आपको डोर मैट की तरह एक ट्रीट किया गया, उसी दरवाजे पे ना इनकी धुलाई अब स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि अब इन्हें डोर मैट का मतलब समझाया जाएगा आपको, इसलिए पहले प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि आपका ये कुछ बिगाड़ ना सके। उसके बाद ना अब इनका नंबर है। तो चलिए पूछते हैं और डियर डिवाइन एंजल्स की, और इन्होंने क्या क्या आपके साथ किया और इनके साथ क्या होने वाला है, दोनों ही चीज़ें। तो जो भी डिवाइन एंजल्स बताना चाहें तो प्लीज़ कार्ड दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ कार्ड दीजिए। हैंगमैन। तो इन्होंने ना आपको जैसे हैंग किया, जैसे परेशान किया, आपके साथ गाली गलौज, मारपीट, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, जैसे आप स्टक थे ना। अब जब इनको अच्छे से लताड़ पड़ेगा ना, इनको डोर मैट का मतलब उल्टा लटका लटका के समझाया जाएगा, उल्टा लटका लटका के इनको भी एक डिवाइन के डंडे इनको जब पड़ेंगे ना, तो इनको समझ में आएगा। किसी को ना एक पायदान समझना, एक डोर मैट समझना क्या होता है। इनके बुद्धि में ये चीज़ें अब बैठेंगी कि इन्होंने जो जो आपके साथ किया है, जब उसका मज़ा ये चखेंगे ना, तब इनको समझ में आएगा कि आपने अपने जीवन में क्या त्याग किया। इन लोगों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी आपने कितना त्याग किया यहाँ पे। तो अब इनको डिवाइन ना उल्टा लटका के और पटक पटक के इनकी ना अच्छी तरीके से जब धुलाई होगी ना, तब इनको अपना घमंड गिरता हुआ समझ में आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इन्होंने पैसे को महत्व दिया, हमेशा पैसा पैसा करते रहे,
पैसे के आगे कभी आपको इन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप तो इनके लिए एक डोरमैट थे। सिर्फ इनके लिए आप पैदा ही हुए थे इस जीवन में कि इन्हीं की सेवा करनी है आपको, है ना। तो ऐसा ही इन्होंने सोचा है अपने जीवन में, सिर्फ पैसे को महत्व देना, सिर्फ पैसे कमाना, पैसे के लिए जीना, पैसा खाना, पैसा सोना, सब कुछ इनका पैसा ही था। इन्होंने इसीलिए आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और इस पैसे ने इनका अहंकार खूब जम के बढ़ाया। एक नंबर के इन्होंने ऐसी ऐसी बचकानी हरकतें कर डाली ना कि अब उसको भुगतने का टाइम आ गया है। एक पेज की एनर्जी में जो नहीं होना चाहिए था वो सारी चीज़ें इन्होंने की आपके साथ। पैसा 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 करते रहे और यहाँ पे आप बैलेंस स्थिति में आ गए। चलिए, बहुत अच्छा भी हुआ एक तरह से। जिस स्थिति में इस समय आप बने हुए ना, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत इंसान को अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। पर कहा गया है ना, कभी कभी जहाँ आपका दिख रहा होता है कि नुकसान हो रहा है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी वहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो इन्होंने तो आपका नुकसान किया, लेकिन यहाँ पे आप बहुत फ़ायदे में आ गए। क्यों आ गए? एंजल्स की ब्लेसिंग आपको भरपूर है। आप एक बैलेंस पर्सन बन चुके हैं। आपको ना पूरी तरह प्रोटेक्शन यहाँ पे डिवाइन एंजल्स दे रहे हैं। और इनको ना जो ये पटक पटक के मारे जाने वाले हैं ना, तो ये पैसा ही इनको खिलाया जाएगा। जो ये पैसे के लिए ना आपको इतना भुगतने पे मजबूर कर रहे थे ना, तो अब इनके सामने डिवाइन एंजल सिर्फ पैसा ही रखेंगे। जब इनको भूख लगेगी ना, तो वही नोट की गड्डी इनको खिलाई जाएगी कि लो भाई खाओ, क्योंकि रोटी बनाने वाले को तो तुमने पायदान समझ लिया, अभी पैसे खाओ। यहाँ पे बड़ी ही गड़बड़ सी एनर्जी आ रही है निकल के। तो इनको पैसे का महत्व और इंसान का महत्व दोनों समझाया जाएगा, कैसे उल्टा लटका के पूरी तरीके से। तो चलिए और देखते हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है रीडिंग करने में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और इनके जीवन में आप क्या करने वाले हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। और देखिए, आप ना यहाँ पे ना आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं। एंजल्स आपको एक ताकत दे रहे हैं, एक आपको हौसला दे रहे हैं। एंजल्स आपको ना एक क्या कहें कि आपको ना एक ऐसी एनर्जी में लेके आ रहे हैं कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। अभी आपने सीखा नहीं था, आपने एक्सेप्ट सब कुछ किया था। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे ना आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा जन्म लेने वाली है पूरी तरीके से। जो आप पहले भीगी बिल्ली, बुरा मत मानना फ्रेंड्स, आप डरते थे इन लोगों से, और जो ये लोग आपको कह देते थे आप चुपचाप सह लेते थे। एक डरे हुए इंसान की तरह आप हर कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। अब आपकी दहाड़ ये सुनेंगे ना जब, तो इनके भीगे बिल्ली बनने का टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ उल्टे लटकाए जाएंगे, इनकी कुटाई अच्छे से होगी और पैसा ही इनको भूख लगने पे पैसा ही खाने को मिलेगा, क्योंकि इंसान की कदर तो की नहीं। तो अभी यहाँ पे आपकी एनर्जी जब ये देखेंगे ना, तो और ये ऐसे उल्टे लटके लटके सोचेंगे कि भाई ये क्या हो गया। और आपको भी यहाँ अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने का अवसर मिलेगा। जो आपकी ख्वाहिशें थी ज़िंदगी में, जिनको आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, अब आप अपने जीवन में, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो आप वो कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छी पोजीशन में आपकी ये, अगर आप जॉब करना चाहते तो बहुत ही सुंदर जॉब आपको मिलेगी, जिसके कारण आप दब गए थे, इन लोगों से डरते थे। तो अब आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होने वाली है, क्योंकि आप पूरी तरीके से, डिवाइन ने इसलिए आपको सबसे पहले प्रोटेक्शन दिया कि कोई आपका कुछ बिगाड़ ना सके। एंजल्स ने ऐसे डेविल लोगों से आपको प्रोटेक्ट किया है कि अब इनकी धुलाई होगी तो ये आपकी तरफ ज़रूर कुछ ना कुछ गंदगी थ्रो करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आपको पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया गया, क्योंकि डिवाइन जहाँ से हमारी अकल नहीं चलती है, पर डिवाइन बहुत स्मार्ट है, बहुत आगे की सोच के चलते हैं। तो इसीलिए आपको पहले ही प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि जब इनका बुरा होना चालू होगा ना, तो ये आपके तरफ ज़रूर अपने गंदगी निकालेंगे। द स्टार, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए द स्टार की एनर्जी है। आपकी सारी विशेज़, यानी कि जो भी विशेज़ आपकी, सब सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। आप एक सूरज की तरह चमकने वाले हैं। जितना ही आपको दबाया गया था, जितना ही आपको आपके जीवन में
डोरमैट की तरह ट्रीट किया गया था। अब आपकी एनर्जी पूरी तरह से, ये देखिए, एक एटीट्यूड आपका बनेगा, यानी कि घमंड नहीं, एक एटीट्यूड में आप रहेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत अपलिफ्ट हो गई है, क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल चुका है। एंजल्स ने आपकी एनर्जी को बढ़ा दिया है, क्वीन की एनर्जी में आप आ गए हैं, यानी कि अब आप अपने आप को ना डैमेज नहीं करने वाले। सेल्फ रिस्पेक्ट, एक आपकी अपनी रिस्पेक्ट आप समझेंगे कि अगर आपको ये समझ आएगा कि अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करूँगी तो मेरी कोई नहीं करेगा, है ना। तो सहते सहते एक समय ऐसा आ ही जाता है कि इंसान अपने आप की रिस्पेक्ट उसको करना ही पड़ेगा। तो आपने वही किया है। तो यहाँ पे एक डिवाइन का सहारा आपको मिला है, एंजल्स का सहारा मिला है। तो अब आप जो ख्वाहिशें आपकी थी, अगर आप कोई जॉब करना चाहते थे, कोई आप यहाँ पे अपने मनपसंद का कुछ भी करना चाहते थे, वो आप कर पाएंगे। अब आप डर वाले साए में नहीं जिएंगे, बल्कि अब आप शेर की तरह डराएंगे। जो आपके नज़दीक आएगा ना, यहाँ पे देखिए शेर बने हुआ, आप ना उन्हें ज़रूर घुड़केंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है, तो आप पूरी तरह से एक तारे के तरह यहाँ पे आपकी चमक बढ़ने वाली है। ये चमक देखकर आपके जो आपको डोरमैट समझते थे ना, वो पूरी तरह हैंग होने वाले हैं, क्योंकि उनका तो उल्टा लटकने का टाइम आ गया है, बहुत कुछ उनका बिगड़ने का टाइम आ गया है, और आपका बहुत कुछ यहाँ पे अब राइज हो रहा है ना। इनका सनसेट हो रहा है और आपका सनराइज हो रहा है, यानी स्टार की एनर्जी पूरी। अच्छा, आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें पूरी तरह से आप चमकेंगे, यानी पूरी तरीके से उसमें एक बहुत भारी ग्रोथ होगी। उसमें जो भी काम करेंगे वो सराहा जाएगा। लोग आपकी ना एक बड़ाई करेंगे, उस काम को लेके ना बहुत अप्रिशिएट आपको करेंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए यहाँ 2 बार बैलेंस का कार्ड आया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी बैलेंस का कार्ड, और आप अगर टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा, यहाँ पे भी देखिए आप बैलेंस, आपने ये तो आपने दुख में अपने आप को बैलेंस किया। अब ये बैलेंस करने का क्या मतलब है, ये आप अगर आपके जीवन में सुख आ रहा है, आपके जीवन से प्रॉब्लम जा रही हैं, तब भी आपने अपने जीवन को बैलेंस ही रखा है। देखिए यहाँ बैलेंस दुख में किया, यहाँ बैलेंस सुख में किया, तो यानी आपके नज़र में ना दुख और सुख बराबर हो गए। यानी कि आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, एक बीज रूप आत्मा हो सकते हैं, है ना। तो आप अपने जीवन में न सुख में उछलने वाले इंसान हैं और न दुख में चिल्लाने वाले इंसान हैं। इस कार्ड ने पहले ही शो कर दिया, आपको जैसा माहौल मिला था आपने एक्सेप्ट किया था, और अभी खुशियों में आपको जैसा माहौल मिल रहा है उसे भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी है आपकी। तो देखिए, अगर दुख में आपने एक्सेप्ट किया था ना, तभी तो आप बैलेंस हो पाए। तो ये दुख भी आपके लिए आपका भला ही करके चला गया, कुछ बुरा नहीं कर पाया। हाँ, उस समय थोड़ा सा ज़रूर लगा होगा कि कैसा जीवन चल रहा है, लेकिन उसने आपका भला ही कर दिया, जाने अनजाने आपका भला ही हुआ। तो यही होता है, जब आपका जीवन अच्छा होना होता है, बदलना होता है, तो बुरी चीज़ से में भी कोई ना कोई अच्छाई निकल ही आती है। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। 3 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आप बहुत बड़ा अपना नाम कमाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। हो सकता है आप अपने घर से कहीं डिस्टेंस पे जाएं, जहाँ पे आपकी बहुत ग्रोथ होगी, बहुत ग्रोथ होगी। जहाँ आप रह रहे हैं, हो सकता है किसी काम के रिगार्डिंग या किसी काम के सिलसिले में कहीं आपको दूर भी जाना पड़ सकता है। अपने घर से जहाँ आप प्रेजेंट टाइम रह रहे हैं, वहाँ पे आपकी ग्रोथ निश्चित है, वहाँ बहुत नाम आप कमाएंगे पूरी तरीके से, और आपकी ये स्टक पोजीशन ख़त्म होगी, घर से दूर आप जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म है। ये आप ना अपने बिजनेस या फिर अपने जॉब के रिगार्डिंग कहीं भी जा सकते हैं। आप इस सारे स्टकनेस को भूल जाएंगे, जितना भी स्टक थे ना आप अपने जीवन में, सब ये स्टकनेस ख़त्म हो रही है। और जिन लोगों ने आपको डोरमैट समझा ना, उन्हें भी आपके जीवन से यहाँ पे निकाल के बाहर किया जाएगा। उनको ना बाहर का रास्ता पूरी तरीके से यहाँ पे एंजल्स दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप ना एक सम इंसान हो गए हैं। सम यानी कि बैलेंस पर्सन। तो बैलेंस पर्सन के लिए कोई रहे ना रहे, कोई उसके कदर करे ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है। जब हर चीज़ का इंसान को एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तो कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ना दुख बिगाड़ सकता है उसका, ना सुख बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए ये लोग भी आपके जीवन से पूरी तरीके से ना, इनकी जब धुलाई अच्छे से होगी
तो ये ऑलरेडी आपके जीवन से ना बाहर ही का रास्ता इनको दिखाया जाएगा। क्योंकि देखिए, जो आपकी किस्मत में, जो आपके नसीब में था, जो कुछ भी था, इन्होंने ना उसको रोकने की कोशिश की है। यानी कि आप एक स्टार सीड थे, आपका जीवन ऐसे सितारों की तरह चमकना चाहिए था, पर इन्होंने ना आपको एक पायदान समझा। यानी अपनी गंदगी आपके ऊपर फेंकते रहे और आपकी कदर नहीं की गई। और आप कौन थे, आप खुद देखिए, ईश्वर के बंदे, डिवाइन के बच्चे, जो एक स्टार सीड बन के इस दुनिया में आया, जन्म लिया किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी डिवाइन के कार्य के लिए, पर इन्होंने ना आपके साथ बहुत ज्यादतियाँ कर डाली। तो इसलिए अभी क्या होने वाला है कि इनकी ना इसी डोर पे, जिस डोर पे आपकी कदर नहीं हुई, उसी डोर पे इनकी पूरी तरीके से मरम्मत होने वाली है। जो जो भी लोग थे, कोई मेल फीमेल फैमिली के लोग, जिन लोगों ने भी आपके साथ ऐसा किया है, उनका बहुत बुरा समय यहाँ पे स्टार्ट। और उसी डोर पे, उसी दरवाजे पे जहाँ इन्होंने लक्ष्मी की कदर नहीं की, वहीं पे इनका पूरी तरीके से इनका एक घिनौने चेहरे पे धुलाई, सफाई, सब कुछ होने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। जब आप अपने ना बिजनेस या जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप बाहर जाएंगे, बाहर मतलब अपने शहर से भी हो सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, या कहीं दूर देश में भी जा सकते हैं जहां आपका काफ़ी नाम होगा। और जब आप वहाँ जाएंगे ना, तो आपके जीवन में ना पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, बहुत बड़ा फ़ायदा। जब मैंने बताया था ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे आप ग्रोथ देख रहे हैं, वॉन्ड से यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ निकल रही हैं। तो इस ग्रोथ के चलते ना आप एक किंग की एनर्जी में आएंगे। मान सम्मान, रुतबा, ओहदा, उन्नति, तरक्की, और आपके जीवन में पैसे ही पैसे यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन आप कितने भी पैसे आपको मिल जाए ना, तो आप तो अभी बैलेंस हैं। इस पैसे को ना देखिए, बैलेंस जब इंसान होता है ना, तो उसके जीवन में कुछ भी आ जाए, वो उसको उसका नशा नहीं चढ़ता कभी भी। तो आप यहाँ पे बैलेंस है। बैलेंस पर्सनालिटी को ही ईश्वर सब कुछ देते हैं, ताकि उस पैसे का, उस अबंडेंस का कहीं भी मिसयूज़ ना हो। तो यही चीज़ें आपके साथ, आपको भर भर के यहाँ पे जितना भी अभाव आपने महसूस किया था ना, तो अब जैसे एक राजा के पास भर भर के पैसे धन होते हैं ना, तो अपनी प्रजा को भी तो बांटता है। तो ऐसे ही आपके जीवन में भर भर के पैसे यहाँ पे आने वाले हैं। और इनके जीवन में ना पैसे तो थे इनके जीवन में, लेकिन जब इनके जीवन में ना डिवाइन के मार, डिवाइन के डंडे, डिवाइन की धुलाई जब पड़ने वाली है ना, तो अभी इनको इंसान तो नसीब नहीं होगा, इंसान की कदर नहीं की। अब यही पैसे इनके मुंह में पड़े रहेंगे, लेकिन अब इनको कोई खाना देने वाला जब नहीं बचेगा, तब इनको समझ में आएगा कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के साथ इंसान की कदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें इनको समझाई जाने वाली हैं पूरी तरीके से। तो थोड़े से हम यहाँ पे ना हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे कि डिवाइन अगर कोई आपको गाइड करना चाहते हैं तो गाइडेंस दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप अगर कुछ गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, तो प्लीज़ गाइड कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी का निकल के आया कार्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी का तो आया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, आप एक सोल जर्नी में भी हो सकते हैं। क्योंकि स्टार सीड का यहाँ पे कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है। इस दुनिया में आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो अभी तक रोका गया था आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा या किसी के द्वारा भी, डोर मैट के पेडिस्टल पे आपको रखा गया था। तो इन चीज़ों को रोकने की सज़ा इन लोगों को उसी डोर पे इनकी धुलाई होके मिलने वाली है। और आप एक स्टार सीड थे, आपके जीवन को तो शुरुआत से ही चमकना चाहिए था, लेकिन कुछ टेस्ट से आपको गुजारा यहाँ पे गया है। ये ईश्वर की लीला होती है, वो क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। तो आपकी एक सोल जर्नी यहाँ पे चल रही है। आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो वो चीज़ें तो अब संपन्न होने का टाइम आ रहा है ना। तो पूरी तरीके से वो चीज़ें संपन्न होंगी आपके जीवन में। ट्रैवल बेनिफिट्स यहाँ पे आया है आपके जीवन में। मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे अपने काम के सिलसिले में। आप जो भी पसंदीदा कार्य अपना करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत आपको पैसे की आमदनी होने वाली है। तो इस ट्रैवल का आपको बहुत बेनिफिट भर भर के आपको मिलने वाला है। तो एंजल्स ने आपको ना ये एक गाइड कर दिया है, आपको बता दिया है कि आपके जीवन में क्या क्या आपको मिलने वाला है। आप सोल जर्नी में है, सोल का कोई पर्पज़ है, आप ट्रैवल बेनिफिट बहुत अच्छा करेंगे। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो कि मैं आपको बता दूँ।
यहाँ पे जो नंबर है 7 नंबर, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ऑलरेडी, कि आप जो है स्पिरिचुअल पर्सन तो है ही, बैलेंस ऐसे नहीं होता इंसान। तो 7 नंबर, 4 नंबर, 4 4 तो 3 बार, 7 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। तो ये आपको कैसे रेजोनेट करते हैं आप देख लीजिएगा। और यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।